नाजरीन आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्र नज़र की खास पेशकश तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद मजहबी तकरीबात में एक ख़ास मजहब के मानने वालों के खिलाफ मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी के खिलाफ फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान, नौकरशाहों और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में लोगों ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुश्तरका मकतूब तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि मजहब के नाम पर मुनक़िद की गई तकरीबात में जिस तरह से मुस्लिम तबक़ात की नस्लकुशी की बात की गई है, इससे मुल्क की दाखिली और खारजी सालमियत खतरे में है। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह के छाती में कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। इसी बुनियाद पर मकतूब में नस्लकुशी की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इस मकतूब में फौज के 5 रिटायर्ड चीफ के दस्तखत हैं। रिटायर्ड एडमिरल लक्ष्मी नारायण दास, रिटायर्ड एडमिरल R.K. धवन, रिटायर्ड एडमिरल विष्णु भागवत, रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश और रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल S.P. त्यागी के दस्तखत शुदा इस खत में हरिद्वार में मुनक़िद धर्म संसद पर तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार किया गया। मकतूब में कहा गया है कि जिस ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है वो इश्तियाल अंगेज़ है। मकतूब में आगे लिखा गया कि 17 से 19 दिसंबर के दरमियान हरिद्वार में मुनक़िद मजहबी तकरीब में साधुओं और दीगर लीडरान ने भारतीय मुसलमानों की नस्लकुशी की बात की। साथ ही ईसाइयों और सिखों जैसे दीगर अक़लियतों को भी निशाना बनाया गया। भारत के तीनों मुसल्लह फ़ौज, आर्मी, बहरिया, फ़िज़ाइया और पुलिस मुल्क के खारजी और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। हमने भारत के आईन का हलफ लिया है कि मुल्क के सेकुलर माहौल को कभी मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। हरिद्वार में मुनक़िद सहरोज़ा मजहबी तकरीब में बार बार मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर हिंदू मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार उठाने और ख़ास तबके की नस्लकुशी की बात की गई है। मकतूब में मज़ीद लिखा गया कि हमारे मुल्क की सरहदों पर मौजूदा हालात के मद्देनज़र अगर कोई मुल्क के अंदर अमन व अमान और फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश करेगा तो इससे हमारे दुश्मनों को तक़वियत मिलेगी। यही नहीं, इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से न सिर्फ मुल्क के बाशिंदों के दरमियान रवादारी मुतासिर होगी बल्कि फ़ौज में तैनात हमारे फ़ौजी भाई बहनों में भी फूट पड़ सकती है। हम किसी को भी इस तरह के अवामी स्टेज से खुलेआम तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये मुल्क की दाखिली सालमियत और समाजी भाईचारे के लिए ख़तरनाक है। मकतूब में आगे ये भी कहा गया कि हरिद्वार धर्म संसद में शामिल लोगों ने एक ख़ास मज़हब की नस्लकुशी के लिए आर्मी अहलकारों से भी हथियार उठाने को कहा है। मकतूब में कहा गया कि मुल्क की फ़ौज से मुल्क के ही लोगों की नस्लकुशी की बातें कहना न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि नाकाबिल कबूल भी है। मकतूब में मुख्तलिफ सियासी पार्टी से अपील की गई कि अपने कारकुनान पर लगाम लगाएं और इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की बैक ज़ुबान मज़म्मत करें। सियासी पार्टीज़ के सुदूर से यह भी कहा गया कि सियासत में मज़हब का इस्तेमाल न करें। इस ख़त के अखीर में मुल्क के सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के साथ साथ पार्लिमान और अदालत उज़्मा से भी अपील की गई कि इस तरह के पुरतशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर सख्त कार्रवाई की जाए। ख़त में कहा गया कि मुल्क का आईन तमाम शहरियों को अपने पसंद का मज़हब इख्तियार करने की इजाज़त देता है। ऐसे में आईन की हिफाजत करनी चाहिए। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस मकतूब में वैसे तो मुख्तलिफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात का जिक्र है, लेकिन हरिद्वार में मुनक़िद तकरीब का जिक्र खुसूसियत के साथ है। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार के बोबतवाला वाक़े वेद निकेतन धाम में 17 से 19 दिसंबर के दरमियान धर्म संसद के नाम पर तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसका उन्वान था इस्लामी भारत में सनातन का मुस्तकबिल। इस तकरीब में खुसूसियत के साथ स्वामी अमृतानंद, स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर, यति नरसिंहानंद गिरी, वेदांत प्रकाश सरस्वती, स्वामी परमानंद, स्वामी ललितानंद महाराज, पंडित अधीर कौशिक समेत 500 अफराद शामिल हुए थे। यति नरसिंहानंद का नाम तो पहले से ही सियासत में ख़वातीन के खिलाफ नामुनासिब नुक्ताचीनी और इश्तियाल अंगेज़ फ़िरक़ावाराना बयानात में सामने आ चुका है। इस तकरीब में महामंडलेश्वर धर्मदास और महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती समेत कई लोगों ने अक़लियतों पर काबिल एतराज़ बयानात दिए, नस्लकुशी के नारे लगाए। इन मुतनाज़ तकरीरों की वीडियोज़
सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार उठाने, एक ख़ास तबके के शख्स को वज़ीर आज़म न बनने देने और एक ख़ास मजहब की आबादी न बढ़ने देने का जिक्र है। इस पूरे मामलात के सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस ने आईपीसी के दफात 153A मजहब, जुबान, नस्ल की बुनियाद पर लोगों में मुनाफरत फैलाने की कोशिश के तहत जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रजवी, महामंडलेश्वर धर्मदास और महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब इस खबर का तज्जिया हम 3 मुख्तलिफ जावियों से करेंगे। नंबर 1 ये कि भारतीय आईन के दफ़ा 19 के तहत हमें इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी दी गई है, लेकिन इसके कुछ हुदूद व क़ुयूद यानी रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस हैं। हम जानेंगे कि ये हुदूद व क़ुयूद क्या हैं। दूसरे नंबर पर हम जायज़ा लेंगे कि आज़ादी इजहार राय के हक़ के हुदूद दीगर अहम ममालिक के दसातीर व क़वानीन में क्या हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम में या शरीयत में आज़ादी इजहार राय क्या है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इजहार राय की आज़ादी में क्या हुदूद व क़ुयूद हैं। भारतीय आईन में इजहार राय की आज़ादी के लिए 8 हुदूद व क़ुयूद मुख्तस किए गए हैं। नंबर 1 वो बातें जिनसे रियासत की सलामती को ख़तरा हो, इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। नंबर 2 1951 के तरमीमशुदा एक्ट के मुताबिक दूसरी रियासतों के साथ मुल्क के ताल्लुकात को ख़तरे में डालने वाली बात इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। नंबर 3 अवाम के दरमियान अमन व अमान की फ़िज़ा को मुतासिर करने और मुल्क की सालमियत को ख़तरा पहुँचाने वाली बातें इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। नंबर 4 शराफत और अखलाकियात को मुतासिर करने वाली बातें इजहार राय की आज़ादी के मनाफी हैं। नंबर 5 अदालत की तौहीन इजहार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। नंबर 6 भारतीय आईन के दफ़ा 19 के शिक 2 किसी भी शख्स को ऐसा बयान देने से रोकती है जिससे हद की इज्जत या किसी की शबीह मजरूह हो। नंबर 7 इजहार राय की आज़ादी के क़ुयूद में अहम क़ैद ये भी है कि कोई शख्स ऐसा बयान न दे जो लोगों के जुर्म के लिए उकसाने वाला हो। नंबर 8 मज़कूरा कानून में 1963 के तरमीम में वाज़े किया गया है कि कोई शख्स ऐसा बयान न दे जो मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरे का सबब हो। अब मैं आपको फिर से इस खबर पर ले चलता हूं जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अक़लियतों के नस्लकुशी की बात की गई है। अक्सर ऐसे मौके पर आज़ादी इजहार राय के हक़ को बतौर दलील पेश किया जाता है कि हर शख्स को यह आज़ादी और हक़ हासिल है कि वो जब चाहे, जिसके खिलाफ चाहे और जो चाहे कह सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा और मैंने भी बिल्कुल सही सुना, लेकिन इस पर मारूफ योग गुरु स्वामी रंजन ने बड़ी अहम बात कही है जो भारत के हर नागरिक को सुनना चाहिए। आइए पहले हम लोग सुने। हरिओम तत्सत। मैं योग गुरु स्वामी रंजन। अभी 17 से 19 दिसंबर हरिद्वार में धर्म संसद सभा आयोजित की गई, जिसमें हमारे धर्म गुरुओं ने कई भड़काऊ भाषण दिए, नरसंहार की बातें की गई। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। नरसंहार की बातें हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमें भारत में सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम सबको लेकर के चलते हैं, इसलिए नरसंहार की बातें नहीं होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जो होती है, तो इसमें अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो फिर सुधा भारद्वाज, मौलाना कलीम सिद्दीकी जी और उमर गौतम, इन सबको जेल में क्यों डाला गया? अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी ही मान्यता रखती है तो इन सबको जेल में नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं भारत के संतों से और पूरे भारतवासियों से, नौजवानों से यह आग्रह करूंगा कि आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे करके नरसंहार की बातें ना करें। हम एकजुटता रहें, सामान्य तौर पे रहें और भाईचारा का पैगाम दे करके इस देश के लिए कार्यरत रहें। ऐसा कोई बयानबाजी ना करें जिससे ये भड़काऊ भाषण हो और देश में हिंसा का पैगाम जाए। इसलिए मैं इस भड़काऊ भाषण की निंदा करता हूं और सौहार्द बनाने की कामना करता हूं। स्वामी रंजन का कहना है कि आज़ादी इजहार राय के तहत लोग कुछ भी बोलते हैं, तो फिर मारूफ समाजी कारकुन और खातून वकील सुधा भारद्वाज को 3 वर्ष जेल में क्यों गुजारने पड़े? स्टेनिस्लॉस लोडुस्वामी को मेडिकल बेल के इंतजार में एक निजी अस्पताल में मौत की नींद क्यों सोना पड़ा? मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम जैसे मुतअद्दिद अफराद जेल में क्यों कैद हैं? सोचिए, ज़रूर सोचिएगा। लेकिन आइए अब इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती रियाज अहमद कासमी से जान लेते हैं कि शरीयत इस्लामिया में आज़ादी इजहार राय क्या है। इजहार राय की आज़ादी के सिलसिले में शरई नुक्ता नज़र ये है कि अगर इजहार राय हक़ की हिमायत
और फ़रोग़ के लिए हो, या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए हो, या इंसाफ कायम करने के लिए हो, या सालेह तनक़ीद के लिए हो जिससे सही और गलत में तमीज़ की जा सके, तो इन अच्छे मक़ासिद के लिए इज़हार राय की आज़ादी इस्लाम में दी गई है और इसको इस्लामी तालीमात में बड़ी अहमियत हासिल है। अच्छी बातों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना ये इस्लामी तालीम का अहम बाब है। लेकिन अगर इज़हार राय की आज़ादी का मतलब किसी की दिल आज़ारी हो, इल्ज़ाम तराशी हो, दरोग गोई हो, या मजहबी जज्बात व एहसासात की पामाली हो, इश्तिआल अंगेज़ी हो, भड़काऊ बयानात देकर फितना फसाद का माहौल बर्पा करना हो, तो जाहिर सी बात है कि इन मक़ासिद से इज़हार राय की आज़ादी नहीं दी जा सकती, मज़हब इस्लाम में भी नहीं दी जा सकती और किसी भी इंसानी मुआशरे में नहीं दी जा सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर फरमाया है, ला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैर इल्म। अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है तुम उन्हें बुरा भला मत कहो, वरना नतीजा ये होगा कि फिर वो लोग अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे। इसमें जहाँ मुसलमानों को हिदायत दी गई, वहीं आलम इंसानियत को हिदायत दी गई कि वो आपस में एक दूसरे के मजहबी एहसासात, जज्बात और मुक़द्दसात की पूरी रियायत और एहतराम करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दूसरे भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके एहसासात और मुक़द्दसात की रियायत नहीं करेंगे। नतीजे में फितना फसाद का माहौल बर्पा होगा और इससे सभी का नुकसान होगा। आलमी सतह पर आज़ादी इजहार राय का जायज़ा लें तो अमेरिका के दस्तूर बिल ऑफ राइट्स के तरमीम नंबर 1 में कहा गया था कि कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयर ऑफ और abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances। कांग्रेस किसी मजहबी इदारे या उसके आज़ादाना मजहबी अमल करने से मना करने से मुतल्लिक या आज़ादी तकरीरों अखबारात पर कदगन लगाने से मुतल्लिक या लोगों के पुरअमन इज्तिमा मुनक़िद करने और मसाइल के हल के लिए हुकूमत को अर्ज़दाश्त करने के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाएगी। यूरोपी ममालिक में मजहब की तौहीन से रोकने वाले कवानीन पहले ही राइज और नाफिज हैं, बल्कि दुनिया भर में नफरत अंगेज़ तकारीर व गुफ्तगू के ख़िलाफ़ कवानीन भी मौजूद हैं। इन ममालिक में भारत समेत ब्राज़ील, कनाडा, चिली, यूरोपी काउंसिल, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान का कहना था कि आई ऑल्सो रिस्पेक्ट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नेवर एब्सोल्यूट, इट इंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जजमेंट। मैं आज़ादी इजहार राय के हक़ का एहतराम करता हूँ, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि यह हक़ क़तअन भी मुतलक नहीं है। यह हक़ एहसास ज़िम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ मशरूत है। वहीं साबिक़ फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा फ़िलिप जोसे ब्लेज़े का कहना था कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट ऑफ बिलीफ्स, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन्स, विच इज़ द वेरी बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म ऑफ आवर कंट्री। आज़ादी इजहार राय के कानून पर अमल बर्दाश्त, अक़ायद और मज़ाहिब के एहतराम की रूह के साथ होना चाहिए, जो हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म की बुनियादी असास हो। इस सिलसिले में मेरी ज़ाती राय यह है कि भारतीय दस्तूर के मुताबिक आज़ादी इजहार राय का जो हक़ हर शहरी को दिया गया है और इसके लिए जो हुदूद व क़ुयूद मुक़र्रर किए गए हैं, उन दोनों को बैक वक्त बरतने की ज़रूरत है और हुदूद व क़ुयूद का लिहाज किए बग़ैर जो भी आज़ादी इजहार राय के नाम पर नफ़रत और इंतशार को हवा देता है तो उसके ख़िलाफ़ बिला तफ़रीक़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, हमारी पेशकश आपके लिए यकीनन मालूमाती होगी। अगर अब तक आपने आपका अपना YouTube चैनल फ़िक्र नज़र ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।